हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें टेट्राहेड्रन का प्रॉब्लम है। इसके लिए हमने लिमिट सेटअप करनी है। क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। सेटअप द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर द फंक्शन f of x y z ओवर द टेट्राहेड्रन D, जिसके वर्टिसेस हैं रीजन 110, 010, 011। अब क्वेश्चन ये होता है कि आपको पॉइंट्स सिर्फ गिवन है तो टेट्राहेड्रन हम कैसे बनाएंगे। टेट्राहेड्रन आप जैसा कि जानते हैं, जैसे टेट्रापैक होता है, इस तरह की एक फिगर बन रही होगी। इस क्वेश्चन में दो हिस्से हैं। इस क्वेश्चन के बेसिकली दो हिस्से हैं। एक हिस्से में तो आपने इक्वेशन बनानी है और दूसरे हिस्से में आपने लिमिट सेटअप करना है। तो आपको ये सीखना होगा कि आप कैसे इक्वेशन बनाते हैं। मैंने ये कुछ कैलकुलेशन पहले कर ली हैं, मैं आपके सामने इसकी डिटेल रखूंगा, लेकिन पहले आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि हमारा प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले 3 डायमेंशन में हम इसे देखते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने 3 डायमेंशन में पॉइंट्स बनाऊंगा, x, y और z। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, तो ओरिजिन यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 110, यानी x1 है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं 110, x1 है, y1 है, तो ये आ जाएगा 1 1 और z हमारे पास 0। तीसरा पॉइंट है 010, यानी कि ये पॉइंट होगा जब y इज इक्वल टू 1 है, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो ये वाला पॉइंट है और ये होगा 010। फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट है 011, यानी कि x 0 है और ये जो पॉइंट होगा ये YZ प्लेन में लाई कर रहा होगा। YZ प्लेन में होगा ये पॉइंट और हमारे पास कुछ इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब जब आप इससे टेट्राहेड्रन बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से आप बना रहे होंगे। आप इसको ओरिजिन से मिला देंगे और फिर ये वाला पॉइंट आप इससे मिला देंगे। फिर हम इसको इससे मिला देंगे। ठीक? और आप जैसा कि देख रहे हैं, हम इससे क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि ये जो 010 है और 011 है ये बिल्कुल इसके ऊपर है, तो इसको हम इससे मिला सकते हैं। और 110 यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसका y दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये इससे ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तो हमें रीजन समझ आ गया। रीजन ये समझ आया कि आपने इन 3 पॉइंट से ये जो प्लेन है इस प्लेन को आपने देखना है। ठीक है, यानी कि ये प्लेन कुछ 3 डायमेंशन में इस तरह का ये प्लेन बन रहा होगा। आपने तो आमतौर पे प्लेन देखे हैं, वो इस तरह के होते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन कुछ ऐसे आपके सामने बन रहे होते हैं, लेकिन ये भी हमारे पास एक प्लेन है। ठीक? तो क्वेश्चन ये है कि आपने पहले इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने निकालनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। बाकी भी हम इक्वेशंस, बाकी इसके जो साइड्स हैं उसकी भी इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है, अब आपने प्रीवियस चैप्टर में जाना होगा थॉमस कैलकुलस में, और वहाँ जाके इक्वेशन ऑफ प्लेन देखना होगा। हर चीज़ कैलकुलस में कनेक्टेड है दूसरे चैप्टर के साथ, तो आपने जाके एक दफ़ा रिवाइज करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन को। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको याद होगा कि इस तरह से लिखी जाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इसके साथ जब ओरिजिन पुट करेंगे, क्योंकि आप जब इस प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, आप इस प्लेन की जब इक्वेशन निकाल रहे हैं
तो इसके 3 वर्टिसेस हैं। तो इसमें पहला वर्टिक्स इसका है ओरिजिन। ओरिजिन जब इसमें पुट करेंगे x को 0, y को 0, z को 0, d 0 आ जाएगा। फिर आप 1 1 0 पुट करेंगे। 1 1 0, x को आपने 1 रखना है, y को 1 रखना है, z 0 रखना है और d ऑलरेडी 0 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके साथ फिर आपने एट 0 1 1 इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट करना है तो हमारे पास b इज इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा। इक्वेशन 1 से b इज इक्वल टू माइनस ए मिल रहा है और c इज इक्वल टू हमारे पास बेसिकली c इज इक्वल टू ए मिल रहा है, क्योंकि b भी माइनस सी के इक्वल है, b भी माइनस सी के इक्वल है और b माइनस ए के इक्वल है। तो इसका मतलब है c और a आपस में इक्वल होंगे। इसके साथ ही जब ये वैल्यूज आप पुट कर लेंगे तो हमें ये इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें मिल गई है। तो आपके इस क्वेश्चन में इसका एक पार्ट ये था कि आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन भी निकालनी है ताकि आप लिमिट सेटअप कर सके। अब हम आगे चलते हैं और लिमिट सेटअप करते हैं। तो ये फिगर मैंने पहले से बनाई है, ये अभी मैंने आपके सामने ड्रॉ की थी। इसमें हमने इसके लिए ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन हमने निकाल ली है। फिर हमें एक्स वाई प्लेन में कुछ इक्वेशन चाहिए होंगी। वो हमारे पास एक इक्वेशन एक जो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 1 और ये जो इक्वेशन होगी ये होगी y इज इक्वल टू एक्स। इसकी क्या रीज़न है कि ये y इज इक्वल टू एक्स क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि आपने ओरिजिन और 1 1 0 एक्स वाई प्लेन में हमारे पास होगा 1 1 0 1 1 होगा एक्स वाई प्लेन में। इससे आप इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो पहले आप ये ओरिजिन पुट करें, ये ओरिजिन पुट करें। ठीक है, ये ओरिजिन आप पुट करेंगे तो ये जब ओरिजिन पुट करेंगे तो ये 0 0 प्लस सी, तो सी हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप इसमें 1 1 पुट करेंगे तो हमें मिल रहा होगा 1 m और m हमारे पास 1 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स हमें इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम लिमिट सेटअप करते हैं तो हम रेस कर लेंगे, हम लिमिट सेटअप करते हैं और क्वेश्चन में अगर आपको याद हो हमें कहा गया है कि हमने लिमिट सेटअप करना है। ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, डी जेड डी वाई डी एक्स, इस ऑर्डर में हमने लिमिट सेटअप करना होगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड के लिए। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ करनी है जो कि यहाँ से स्टार्ट करेगी और इस प्लेन से, यानी कि ये जो प्लेन अभी हमने बनाई है इससे एग्जिट करेगी। ये एक रे बनेगी वर्ड पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इसका इनिशियल जहाँ से ये एंटर हो रही है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रॉन के लिए हमारे पास ये इसका एक्स वाई प्लेन में ये एक ट्राइंगल है और ये इसकी आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये एक छत टाइप टेढ़ी छत है। तो इसका जो स्टार्टिंग होगा वो होगा z इज इक्वल टू 0 से और एग्जिट इसका कहाँ पर हो रहा है? इसका एग्जिट हो रहा है z इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स के। ठीक है, तो ये z आ जाएगा y माइनस एक्स। अब y की लिमिट के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपना ये जो प्रॉब्लम है इसको आप एक्स वाई प्लेन में लेकर चले जाएं तो ज़्यादा आसानी है। एक्स वाई प्लेन में ये एक लाइन बन रही है, ये जो लाइन है वो ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी। इसकी हमने इक्वेशन निकाली है विद दीज 2 पॉइंट्स 1 1 एंड 0 0। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। जहाँ से ये एंटर हो रहा होगा ये हमारे पास होगा y इज इक्वल टू एक्स
और जहां से ये एग्जिट हो रहा होगा ये होगा y इज इक्वल टू 1। ये y 1 क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास इसका 1 का जो y कोऑर्डिनेट है ये 1 है, तो यहाँ से हम एक लाइन बना सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये 0 1 0 था और 1 1 0 था, तो इससे हम एक लाइन बना सकते हैं। और ये पॉइंट अगर आप देखना चाहें तो 2 पॉइंट से एक लाइन हम बना सकते हैं। तो y के लिए क्या लिमिट होगी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमारे पास ये एंट्रेंस जहां से हो रहा है, इसका इसका एंट्रेंस यहाँ से हो रहा है, तो ये होगा y इज इक्वल टू एक्स। और इसका एग्जिट कहाँ से हो रहा है? इसका एग्जिट हो रहा है यहाँ से, तो y हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू वन। इसी तरह से जो x की लिमिट है, x की लिमिट हमारे पास आ जाएगी। हमने देखना है कि जो मिनिमम रे है, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ से मिनिमम रे बनाए, ये मिनिमम रे होगी। और जो मैक्सिमम x की वैल्यू के लिए जो रे बन रही है, तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम रे हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से, यानी कि इस x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस पे x 0 है और x हमारे पास x इज इक्वल टू 1 तक ये जा रहा होगा। तो ये हमने लिमिट सेटअप कर ली है 3 डायमेंशन में, ट्रिपल इंटेग्रल में टेट्राहेड्रॉन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।